कभी मोदी की गाड़ी के पीछे पैदल चले थे योगी। 26 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि कार में मिल गई एंट्री। जिस कार में किसी मुख्यमंत्री को नहीं बैठने देती एसपीजी, उस कार में कैसे बैठे योगी, सुनिए पूरी कहानी। काफिला रुकवाकर अचानक कार से क्यों उतरे मोदी, न योगी समझ पाए न एसपीजी कमांडो लगे दौड़ने। ये तस्वीर देखिए कैसे पीएम मोदी की कार में बैठे सीएम योगी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। आगे ड्राइवर की बगल वाली सीट पर पीएम मोदी बैठे और 10 करोड़ की रेंज रोवर कार की पिछली सीट पर सीएम योगी बैठे हुए हैं। वीडियो को ध्यान से देखने पर लगता है कि सीएम योगी पीएम मोदी से कुछ कह रहे हैं। रास्ता बताने की जरूरत वैसे सीएम साहब को तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि गाड़ियों का काफिला पहले से ही आगे आगे रास्ता साफ करवाता चलता है। पर इस तस्वीर ने बता दिया कि 26 महीने में योगी का कद अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में काफी आगे बढ़ चुका है। वरना वो तस्वीर तो आपको याद ही होगी जब नवंबर 2021 में पीएम मोदी सुल्तानपुर के दौरे पर गए थे और उस दौरान योगी मोदी की गाड़ी के पीछे पीछे चलते नजर आए थे। तब भी शायद गाड़ी यही थी, पर योगी को उसमें जगह नहीं मिली थी। तब विपक्ष ने ये तस्वीर देखकर सवाल भी उठाया था। उसके बाद मोदी ने योगी के कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचवाई। दोनों के साथ की कई तस्वीरें आई। उसके बाद अक्सर योगी दिल्ली में दिखने लगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी उनको पहली पंक्ति में बैठाया गया। अमित शाह, राजनाथ सिंह के साथ योगी को आगे देखकर हर योगी समर्थक गदगद हो गया कि हमारे मुख्यमंत्री साहब का क्रेज अलग है। लेकिन ऐसी तस्वीर शायद पहली बार आपने देखी होगी जिसमें मोदी और योगी एक कार में नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से एसपीजी किसी भी सीएम या मंत्री को पीएम मोदी के कार में नहीं बैठने देती, पर मोदी जब खुद ही कह दे तो बात अलग हो जाती है। जिस काशी से ये तस्वीर आई है वहां भी पीएम मोदी ने ही सीएम योगी को बुलाकर बैठाया था, जिसके बाद से लोग पूछ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी ने सीएम योगी को अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। अक्सर रैलियों में भी उन्हें कर्म योगी कहकर संबोधित करते हैं, या फिर विपक्ष को जवाब देने के लिए योगी को अपनी कार में बैठा लिया। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम होने के बावजूद योगी ने जिस तरीके का काम उत्तर प्रदेश में करके दिखाया, हर वर्ग को राजनीतिक रूप से साधने से लेकर बुलडोजर चलाने और निवेश बढ़ाने तक का जो तरीका अपनाया, पीएम मोदी उसके कायल हैं। इसीलिए दोनों के बीच बीते कुछ समय में नजदीकियां बढ़ी हैं। पैदल चलने वाली तस्वीर उस दौर की थी जब योगी को सीएम बने 4 साल हुए थे, लेकिन दूसरी बार बम्पर जीत हासिल कर योगी ने खुद को उस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया जहां बीजेपी शासित राज्य का कोई और सीएम शायद ही अभी पहुंचे। ये बात यूपी ही नहीं देश भर की जनता भी जानती है कि मोदी है तो मुमकिन है के बाद हर हर योगी घर घर योगी नारा भी गूंजने वाला है। तभी तो वाराणसी की जनता इस तस्वीर को देखने के बाद अपने ही अंदाज में कह रही है कि गुरु मोदी फ्रंट फुट पर 2024 में खेली है और योगी बाबा भी पिछले सीट पर बैठकर जुगलबंदी करत हूँ। अब के रोकी सरकार बनावे से मतलब जनता भी मान चुकी है कि इस बार फिर काशी में कमल खिलेगा और मोदी सरकार हैट्रिक लगाएगी। पर सवाल है कि कांग्रेस और सपा गठबंधन का क्या होगा। मोदी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ते तो क्या कांग्रेस फिर से अजय राय को उतारेगी, क्योंकि सपा ने पहले वाराणसी से अपना कैंडिडेट घोषित किया, पर कुछ ही दिन में उसे अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा और अब खबर है कि ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। तो क्या इस बार भी अजय राय को ही कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाएगी या प्रियंका मोदी के सामने चुनौती पेश करने जाएंगे। मोदी ने तो अभी से ही सब कुछ महादेव के हवाले कर दिया है। हम सब तो निमित्त मात्र है, काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण है। जहां महादेव का कृपा हो जाला, ऊ धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। इस समय महादेव को अति आनंद में है, खूब प्रसन्न है महादेव। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर चहुं ओर विकास का डमरू बजा है। यानी महादेव ने काशी को संवारा है और महादेव ही मोदी को जिताएंगे।
पर कल किसने देखा? ये बात मोदी भी जानते हैं कि काम ही हमारी पहचान है। इसलिए आधी रात को फुलवरिया फ्लाईओवर पर अचानक से गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगे, जिसे देख एसपीजी और पुलिस के जवान भी दौड़ने लगे। पर थोड़ी देर में पता चला मोदी विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए उतरे हैं। करीब 5-7 मिनट तक वो पैदल चले। उनके पीछे योगी करीब 2 कदम की दूरी पर नजर आ रहे थे, जिसे देखकर अखिलेश यादव ने नया सवाल उठा दिया। उन्होंने पूछा, क्या 2 कदम की दूरी वाला नया आदेश आया है? ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने पिछली बार भी योगी के पैदल चलने पर सवाल उठाए थे और आज योगी मोदी की कार में पहुंच गए। यानी अखिलेश जितना सवाल उठाएंगे योगी का कद उतना ही बढ़ता जाएगा। पर अखिलेश को जो देखना था उन्होंने देखा, राजनीति के नजरिए से कटाक्ष भी किया। पर आप मोदी के कार में योगी की एंट्री वाली तस्वीर पर क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।